मणिपुर की नस्लीय हिंसा और वहां महिलाओं के साथ हुए बर्बर व्यवहार से पूरा देश गुस्से में। इस मामले पर संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आप तो जानते ही हैं, देख ही रहे हैं, कुछ चल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री से संसद में बयान देने की मांग भी की जा रही है कि वो आकर के दें। पूरा एकदम रूल्स पर बात हो रही है कि भाई ऐसे रूल में चर्चा कराइए जिसमें प्रधानमंत्री का होना अनिवार्य हो, प्रधानमंत्री भाषण दें। सरकार इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए कहती है कि वो तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा बयान देने की विपक्ष की मांग मानने को वो तैयार नहीं है और इसी वजह से संसद का सत्र नहीं चल पा रहा। रोज कुछ ना कुछ किसी बहाने से वो सस्पेंड हो जाता है या एडजर्न हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार बना। INDIA नाम से विपक्षी दलों का नया मोर्चा मिलकर सरकार के लिए एक मुसीबत भी बना हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में तो नहीं बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इससे पहले इतना हताश और दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ नाम रखने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया जुड़ा हुआ था। अब आप सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी वजह से हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, और इंडियन मुजाहिदीन जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसमें इंडिया और इंडियन के जिक्र की तुलना नाम में इंडिया रख लेने से की गई। बवाल तो होना ही था। प्रधानमंत्री के इस बयान से विपक्ष काफी नाराज है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे कराते हैं लोग। नहीं बोला है, अपनी बौखलाहट साबित की है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, इंडिया जैसे नाम जो देश में क्या दुनिया में नाम कर रहा है, आप उसको एक टेरर आउटफिट से लिंक कर रहे हैं। बयान वो बाहर देते हैं, लोगों को भटकाने का है। अंदर आके आप अपनी बात रखो। मणिपुर पे ठीक से चर्चा होने दो। हम 267 इसलिए लाए हैं राज्यसभा में, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, और हम यहाँ पर सिर्फ 267 के तहत ही चर्चा बड़ी विस्तार से कर सकते हैं। विपक्ष के नए मोर्चे INDIA पर प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जवाब आया। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि मोदी जी, आप हमें जो बुलाना चाहते हैं वो बुलाएं। हम इंडिया हैं, हम मणिपुर को मरहम लगाएंगे और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे। हम सभी लोगों के लिए फिर से प्यार और शांति लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचारों का पुनर्निर्माण करेंगे। ये उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बोला। मणिपुर को लेकर जारी इस गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई, लेकिन वो फिर बेनतीजा रही। इस बीच लोकसभा में बहुराज्य सहकारी समिति बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने फिर मणिपुर का जिक्र किया और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने है। मणिपुर को लेकर टकराव के बीच पूरे एक हफ्ते बाद विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री का आक्रामक रुख क्या कोई राजनीतिक इशारा भी कर रहा है? पहले से ही तनाव भरे माहौल में इस तरह बात का क्या मतलब है? शायद आने वाले दिन में कोई इसका जवाब दे। अभी तक विपक्षी गठबंधन के हमलों का सरकार की ओर से जवाब काफी सधा हुआ रहा। जैसे कि आप देखें, सधा से मेरा मतलब इस तरीके से देखिए कि एक टिप्पणी जरूर की जा रही थी। हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से अगर आप देख लें
तो उन्होंने अपने ट्विटर में इंडिया हटा करके भारत कर दिया, यानी कि एक फ़र्क बनाने की कोशिश कि हम भारत हैं, ये इंडिया है, यानी कि ये अंग्रेज़ या ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये बात पर भी काफ़ी विवाद हुआ। इसके अलावा और नेता जैसे रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्मेंद्र प्रधान जैसे उन्होंने बोला ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। वहीं अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि नाम बदल देने से फितरत नहीं बदल जाती, चरित्र नहीं बदल जाता है। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सारे बयान जो हैं वो एक लेवल तक ही जा रहे थे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर मोर्चा खोलकर सीधा हमला कर दिया है और तुलना एक आतंकवादी संगठन और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी, तो उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र रही। हमला भी विपक्षी गठबंधन के नाम पर। उधर कांग्रेस का कहना है कि अगर मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के बयान से एक पूरे समुदाय को अपमान होता है, तो क्या इंडिया नाम के आसपास विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले से पूरे देश का अपमान नहीं हो रहा? इस पर आइए सुनते हैं कि पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में क्या बात हुई। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का बयान निहायत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री का बयान, लेकिन उनका डर, उनकी घबराहट, उनकी बौखलाहट दिखाता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इंडिया के आगे जब कोई खड़ा होता है तो जीत हमेशा इंडिया की होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष को कोसते कोसते आज इंडिया का ही अपमान कर डाला। प्रधानमंत्री ने हमारे देश को, हमारी मातृभूमि इंडिया को खड़ा कर दिया इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्ष। ये कितनी वाहियात और कितनी घटिया बात है जो इस देश के प्रधानमंत्री ने करी। और मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी से, मणिपुर पर कब बोलिएगा? क्योंकि इंडिया तो मणिपुर के साथ खड़ा है। हम मणिपुर में मोहब्बत की बात करेंगे, हम उनके आंसू पोंछेंगे, वहां पर शांति बहाल करेंगे। लेकिन आप रण छोड़ बनना कब छोड़िएगा? कब आइएगा सदन में और मणिपुर पर बोलिएगा? और लगे हाथ एक बात बताते जाइएगा, ये स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये सब इंडियन मुजाहिदीन की ब्रांचेस है क्या? उनके एजेंट है क्या? और आपके इस वक्तव्य से ना सिर्फ हर भारतीय का सर नीचा हुआ है, हर इंडियन का सर झुका है, बल्कि उन सब संस्थाओं का, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, इंडियन आर्मी हो, ऐसी संस्थाओं का भी आपने सर झुकाया है। आप अपने पद पर रहते हुए अपनी किसी भी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं, और यही एक असलियत है। इंडिया की बेइज्जती विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष पर जब प्रधानमंत्री जी ने प्रहार किया तो प्रहार उस विरासत पर किया जिस विरासत को लेकर भारत का विपक्ष चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की वो विरासत है, और वो विरासत किस रूप में था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों को यह गुमराह करने की बात कही थी कि हम देश का उत्थान करने आए हैं, देश का आर्थिक विकास करने आए हैं, देश को एक नई जमीन देने आए हैं। और उन्होंने देश को औपनिवेशिकता के अंतर्गत बांध लिया। ठीक उसी प्रकार से कुछ विदेशी संस्थाएं, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का जो नाम लिया, वो मुजाहिदीन का क्या काम है? क्या उसका भारत से, भारतीयता से, भारत की संस्कृति से क्या संबंध है? वो देश में आतंकवाद फैलाना चाहते थे, इंडियन मुजाहिदीन दिया। यह एक भारत के उस ताकत और तत्व और प्रवृत्ति को बढ़ाना है जो ताकत तत्व प्रवृत्ति उनकी बातों में आ जाते हैं। आज जो विपक्ष है, जो भूमिका निभा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी ओर जो इशारे में कहा है, जब देश के बारे में दुनिया में प्रधानमंत्री जी कहते हैं इट इज द ओल्डेस्ट होम ऑफ डेमोक्रेसी, जब वैशाली और लक्ष्मी की चर्चा करते हैं, उसमें विपक्ष के नेता ब्रिटेन में जाकर यूनिवर्सिटी में बैठकर भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर होते हैं तो भारत का विपक्ष देश में क्या बयान देता है? तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारत का विपक्ष उन ताकतों, तत्वों और प्रवृत्तियों के साथ खड़ा होता है। आज आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात करता है। विपक्ष उन रेडिकल्स के साथ खड़ा होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होता है। तो इंडिया और इंडियन रखने से विपक्ष का चाल, चेहरा, चरित्र नहीं बदलता है। जो अंग्रेजी में कहावत है, न्यू बोतल एंड ओल्ड वाइन, तो आज विपक्ष के साथ यही लागू होता है। इंडिया रख लें, इंडियन रख लें, विपक्ष की भूमिका वही है जो देश देख रही है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत को लेकर चल रहा है। सरकार स्वयं कह रही है कि इस पर बहस कीजिए। एक बार नहीं, अनेक बार पीयूष गोयल जी ने राज्यसभा में कहा, हम सब उसके साक्षी हैं, विपक्ष भी साक्षी है। लेकिन विपक्ष का मतलब बहस नहीं है।
विपक्ष के पास कोई तथ्य और तर्क नहीं है। मणिपुर में कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को किस रूप में छोड़कर गई थी। घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, निंदनीय है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपना क्रोध और अपना दुख दोनों जताया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कोई भी असभ्य, अमर्यादित और अमानवीय घटना का भारत में हर कोई एक स्वर से निंदा करता है, वहां तो कोई विवाद है नहीं। तो ये अब राजनीति और वाद विवाद चल रहा है, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि अब इस तरीके की बातें क्या और तीखी नहीं हो जाएंगी, जैसे जैसे हम धीरे धीरे करके चुनावी माहौल की ओर जा रहे हैं। और इस सब के बीच में मणिपुर पर क्या कोई गंभीर चर्चा होगी भी या नहीं, या हम कौन से कानून में चर्चा होगी इसी में उलझ करके रह जाएंगे। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके जवाब अभी तक तो हमको नहीं मिले हैं। आगे की राजनीति में अगर मिलेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे।